हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता। आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल के बिस्किट। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बनाने में बहुत आसान। इन कुछ सामानों से हम बना रहे हैं नारियल के बिस्किट। तो मैं ले रही हूँ 1 कप बारीक सूजी, 1 कप बारीक बेसन, 1 कप आटा, 1 कप बटर, 2 कप बारीक नारियल, सूखा नारियल जो हमने बारीक कर लिया है मिक्सी में डाल के, 2 कप बूरा। इन चीज़ों से हम बना रहे हैं नारियल के बिस्किट। और बटर की मात्रा यानी कि मक्खन की मात्रा हम आगे चल के बढ़ाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक बड़े बाउल में हमने डाला है फर्स्ट 2 कप बारीक किया हुआ सूखा नारियल के हमने ऊपर का जो ब्लैक कलर का छिलका होता है उसको हटा लिया है और वाइट कलर के इस तरह से हमने मिक्सी में पीस लिया है। और इसमें हम मिलाएंगे 1 कप बारीक सूजी। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप मिक्स करके मिक्सी में बारीक कर सकते हैं मोटी सूजी को। बारीक बेसन है 1 कप और 1 कप आटा है। इस तरह से इन तीनों चीज़ों को हमें छान लेना है और मिलाना है अच्छे से। जब ये सब चीज़ें मिल जाएंगी तो हमें आप डालना है 2 कप बूरा। बूरे को भी हमें मिलाना है और जो बूरे में बारीक गांठें वगैरह है उनको हमें बारीक कर लेना है, यानी कि मैश कर लेना है हाथ से। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सब चीज़ों को हमने मिला लिया है। अब हम डाल रहे हैं मक्खन और यहाँ पर 1 ही कप मक्खन है। फर्स्ट हम मक्खन को 1 कप मक्खन से ही एक डो बनाएंगे। अगर हमारा डो सूखा है, नहीं बन रहा है, तो फिर हम 1 कप मक्खन और लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो डो नहीं बन पाया तो हम ले रहे हैं 1 कप से थोड़ा सा कम मक्खन। और मक्खन को हमने गरम कर लिया है और हम मिलाने जा रहे हैं इसमें। लेकिन उससे पहले हमें इन बिस्कुटों को बेक करना है तो हमें डालना है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर को भी हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम डाल रहे हैं 1 कप से थोड़ा कम मक्खन और मक्खन को हमें इस तरह से अच्छे से मलना है और अच्छे से मलने के बाद एक अच्छा डो बना लेना है। तो अभी डो हमारा बिखर रहा है यानी कि नहीं बन रहा है, तो हमें इसको अच्छे से मलते रहना है। और जब ये मल जाए तो हमें इस तरह से एक बड़ा सा गोला बना लेना है। तो ये नारियल के बिस्किट हम OTG में भी बनाएंगे और कढ़ाई में भी गैस पर। तो गैस पर हमने रखी है कढ़ाई को हमने गरम कर लिया है लो मीडियम फ्लेम पर। और अब हमने 1 कप नमक डाला है बेक करने के लिए, जिसमें कि हम नारियल के बिस्किट बेक करने जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने नमक को फैला लिया है और हम छोड़ रहे हैं लो मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर कढ़ाई को, जिससे कि कढ़ाई के अंदर का तापमान थोड़ा गर्म हो जाए। तो ये लो मीडियम फ्लेम, इस फ्लेम पर हमने रखी है कढ़ाई गरम होने के लिए। जब तक हमारी कढ़ाई गरम हो रही है तो तब तक हम बना लेते हैं बिस्किट नारियल के। तो इस तरह से हम छोटे छोटे पहले लड्डू टाइप बनाएंगे। ये हमने छोटे छोटे लड्डू बना लिए हैं नारियल बिस्किट के डो के। और जब हमारे ये लड्डू इस तरह से बन जाएंगे तो फिर हमें इनको बिस्कुट का आकार देना है इस तरह से। इस तरह से हमें गोल बनाने हैं। और गोल बनाने के बाद हमें पहले इनको सभी को गोल बना के रखना है। तो इस तरह से हमने ये 4-5 गोल बना लिए हैं, 5-6 गोले। और हम एक प्लेट में ले रहे हैं थोड़ा सा घी, और घी को हमने चारों ओर लगा लिया है प्लेट में, क्योंकि ये प्लेट हम कढ़ाई में बेक करेंगे। प्लेट कढ़ाई में रख के इनमें बिस्किट बेक करने जा रहे हैं। तो हम एक एक जो हमने ये गोली बनाई है यानी कि लोई टाइप बनाई है, तो इनको हम सूखा नारियल जो हमने मिक्सी में बारीक कर लिया था उसमें डिप करके और हम इस प्लेट में रख रहे हैं। प्लेट में थोड़ा स्पेस करके रखें।
और इस तरह से आप ये बिस्किट, नारियल के बिस्किट गैस पर कढ़ाई में इस तरह से बेक कर सकते हैं। इनमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ये बहुत अच्छे से बेक हो जाते हैं। तो 10 मिनट बाद हम देख रहे हैं कि कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो गई है। तो हमारे, आप चाहे स्टैंड रख सकते हैं, मैंने रखा है छोटी सी कटोरी, और कटोरी के ऊपर हमने ये प्लेट रख दी है और ऊपर से हमने ढक्कन रख दिया है 15 मिनट के लिए। और लो मीडियम फ्लेम पर हम इन नारियलों को, बिस्किटों को बेक कर रहे हैं। तो उधर हम रख रहे हैं OTG में बेक करने के लिए। तो आप देख सकते हैं OTG के बिस्किट और गैस पर कढ़ाई में बनने वाले बिस्किट किस तरह से बन रहे हैं। तो ये मैंने 6 बिस्किट OTG में बनने रख दिए हैं और ये बेक हो रहे हैं। उधर दूसरी साइड हो रहे हैं कढ़ाई में। तो कढ़ाई वाले अभी बेक नहीं हुए हैं, ये OTG वाले बेक हो चुके हैं, क्योंकि OTG वाले बिस्किट ओनली 4 से 5 मिनट में बेक हो जाते हैं। और जो हम गैस पर कढ़ाई में बेक करते हैं तो वे हमारे होते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। तो OTG वाले हमारे बिस्किट इस तरह के बने हैं ये, और इनमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो जब ये ठंडे हो गए हैं तो इनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। तो हमारे नारियल के बिस्किट OTG वाले बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हम देख रहे हैं कढ़ाई वाले बिस्किट जो हम कढ़ाई में बेक कर रहे हैं। तो ये भी हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। इनको हम ठंडा होने के लिए प्लेट हम निकाल रहे हैं कढ़ाई से। तो ये OTG वाले बिस्किट हैं जो मैंने OTG में बेक किए हैं, और ये प्लेट हमने गैस पर कढ़ाई में बेक किए हैं इस प्लेट के। तो ये ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह के बेक हुए हैं। बहुत आसानी से गैस पर बेक हो जाते हैं। तो ये ठंडे हो गए हैं, मैं आपको इनको दिखा रही हूँ। इनका भी कलर बहुत अच्छा आया है, काफ़ी क्रिस्पी बने हैं ये भी। आप इस तरह से इनको गैस पर बना सकते हैं। तो इस तरह से ओनली 3 बिस्किट हमने गैस पर बेक किए हैं कढ़ाई में, और ये सारे बिस्किट हमने OTG में किए हैं, क्योंकि OTG में कम टाइम लगता है और गैस पर बिस्किट बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से हमारे नारियल के बिस्किट बनकर रेडी हो गए हैं। आप सब इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। तो उम्मीद करती हूँ कि नारियल के बिस्किट की ये रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।